हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है विच वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द गिवन इक्वेशन ट्रू। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है और जो ABCD में वैल्यू है ये क्या है, एक्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इन वैल्यू में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे इक्वेशन ये गिवन है 5x - 1 = 3x - 5। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है ए में जो है x की वैल्यू जो दे रखी है 2। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू ट्रू है फॉर दिस इक्वेशन की और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 5x - 1 = 3x - 5। ये वाली साइड जो होती है ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली साइड जो होती है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को दोनों साइड में रखेंगे। ठीक है, अगर इक्वल निकल आता है, ठीक है, जो यहाँ वैल्यू निकले वही वैल्यू यहाँ पर निकले तो समझ लो कि ये x की वैल्यू 2 है। अगर नहीं निकलेगी तो ये गलत है। ठीक है, x की वैल्यू नहीं है तो पुट x = 2 इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में रखेंगे तो 5 यहाँ पर रखेंगे 2 - 1 = यहाँ पे है 3 × 2 - 5। ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया = 6 - 5। तो ये आ जाएगा 5 = 6 - 5 कितना रहेगा, 1 बचेगा। तो ये इक्वल है क्या, 5 = 1 होता नहीं होता, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे LHS = RHS नहीं है तो इसका मतलब ये गलत है। तो x की वैल्यू 2 तो यहाँ पे हो नहीं सकती। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे B पार्ट के लिए कि B में है यहाँ पे 5, x की वैल्यू 5 गिवन, उसके लिए चेक करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे B लिख लेंगे 5, यहाँ पे 5 है तो इसके लिए देखेंगे पुट x = 5 इन द इक्वेशन। ठीक है, तो 5 यहाँ पे क्या है, x की 5 रखेंगे तो 5 - 1 = 3 × 5 - 5। ये हो गई, इक्वेशन में वैल्यू रख दी। ठीक है, तो 5 यहाँ क्या है 4, ये मल्टीप्लाई से हमने बताया मल्टीप्लाई 4 = ये हो जाएगा 15 - 5। तो ये देखिए 20 = 15 - 5 10, 20 = 10 होता नहीं होता। इसके मतलब यहाँ पे भी क्या LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो x = 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमको प्रूव नहीं हुआ, LHS एंड RHS इक्वल नहीं मिले। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे C में जो वैल्यू गिवन है, C में वैल्यू गिवन है -5। ठीक है, तो हम -5 रखेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे 5x - 1 हम दोबारा लिख ले रहे हैं और 3x - 5 तो इसमें रखेंगे -5 तो 5 और यहाँ पे -5 - 1 = 3 × -5 ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -5 वही रख दी हमने। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, मल्टीप्लाई तो माइनस का 6 = ये हो जाएगा माइनस और 5 और 3 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -15, माइनस का 15 और ये माइनस का 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का क्या हो जाएगा 5 से 30 माइनस का और ये हो जाएगा माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल भी हो गया तो क्या होगा 3 = 20 होता है, नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो यहाँ भी LHS = RHS हमको नहीं मिला तो ये भी नहीं हो सकता। अब D वाला चेक करेंगे तो 3 नहीं है तो 4 तो होना ही है। ठीक है, यहाँ पे तो D का जो यहाँ पे गिवन है 0। ठीक है, 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 गिवन है तो इसको चेक करेंगे तो इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 0 - 1 = 3 × 0 - 5। 0 - 1 क्या रहेगा, -1 ही रहेगा तो 5 × -1 = ये तो 0 हो जाएगा पूरा 0 - 5 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे -5 = इधर भी -5 तो ये क्या इक्वल है ना, -5 इधर भी -5 इधर भी आ रहा है तो यहाँ पे हमको मिल गया कि LHS = RHS। ठीक है, तो इसके लिए ये करेक्ट है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई, 0 निकल के आई, इसलिए जो इसमें करेक्ट होगा वो होगा D ऑप्शन। ठीक है,
तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है सॉल्व ईच इक्वेशन को बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ वेरिएबल यहाँ भी बाई है तो बाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाई ट्रांसपोजिशन मेथड से। यहाँ पे हमने लिख लिया है सॉल्विंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। फर्स्ट वाला हमने लिखा है 3y + 7 = 28। ठीक है, तो ये वाली साइड हम यहाँ पे दोबारा लिख ले रहे क्वेश्चन को, 3y + 7 = 28। ठीक है, ये वाली जो होता है ये होता है LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली होती है RHS मीन्स राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वेरिएबल। ठीक है, यहाँ वेरिएबल क्या बाई, तो वेरिएबल को हम लोग रखते हैं LHS में, और वेरिएबल के साथ जो भी होता है कांस्टेंट, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, RHS में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वेरिएबल क्या है 3y है, कांस्टेंट क्या है 7 है, और RHS में क्या कांस्टेंट है 28 है। अगर RHS में वेरिएबल होगा तो उसको हम ले आएंगे LHS में। जब हम ट्रांसफर करते हैं चाहे वेरिएबल को चाहे कांस्टेंट को, तो क्या होते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस का साइन है, जब हम इसको RHS में ले जाएंगे तो इधर साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और इस RHS से लाएंगे LHS में तो भी साइन चेंज होगा, प्लस का तो माइनस का, माइनस का प्लस का। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल क्या है 3y को एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब 7 क्या है, 7 कांस्टेंट इस साइड ले जाएंगे, RHS में तो 28, साइन क्या प्लस का है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। हमने कहा साइन चेंज होते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 21 इक्वल का साइन है। ठीक है, 21 हो जाएगा। 3y = 21। हमको केवल वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, बाई की, तो y = हो जाएगा बाई के संग जो भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा RHS में डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 21 / 3, और 3 की टेबल 21 आता, 3 बन जा 3, 3 से बन जा, तो जो बाई की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई 7। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। अब यहाँ पे बी वाला पार्ट करेंगे। यहाँ लगा 2y + 6/9 + 10 = 14। 9 डिवाइड है केवल यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे केवल क्या है 10 लिखा हुआ, तो क्या करेंगे 10 को हम लोग इधर ले जाएंगे RHS में, और ये अभी क्या है पूरा वेरिएबल है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2y + 6/9 = 14 - 10, तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, क्या यहाँ आएगा 4 आएगा, तो क्या करेंगे यहाँ हो जाएगा 2y + 6/9 = 4। इसको ले सकते 4/1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 4 ही रहेगा, क्योंकि अगर किसी वेरिएबल के नीचे 1 लिखें तो वैल्यू सेम रहती है, a/1 वैल्यू सेम। किसी कांस्टेंट के नीचे लिखें जैसे 5/1 तो वैल्यू 5 ही रहेगी। वो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, 9 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एज इट इज रहेगी। 2y + 6 = 4 × 9, ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, केवल वेरिएबल रखना है। यहाँ पे 2y + 6 लिख ले रहे हैं, वेरिएबल रखना मीन्स 6 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, अभी प्लस साइन है माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y = 36 - 6 = 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30, ये 2y की वैल्यू। और हमको किसकी फाइंड आउट करनी, y की, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बाई से जो भी मल्टीप्लाई था हमने कहा डिवाइड में हो जाता है, 30 / 2 15, तो बाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 15। यही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे y = 15। ठीक है, तो इस प्रकार से बी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। अब यहाँ पे है सी वाला पार्ट। ठीक है, 17x / 3 + 3 = 54। तो क्या करेंगे, ये तो अभी पूरा वेरिएबल है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको RHS में ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 17x / 3 = 54 - 3, तो ये हो जाएगा 51। तो 17x / 3 = 51। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और यहाँ हमने कहा सपोज 1 मान लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 17x = हो जाएगा 3 × 51। ठीक है,
निकालने के वेरिएबल की वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा इधर 3 × 51 डिवाइड बाई 17। अब 17 बन जाए 17 3 जा होता है 51, 3 × 3 क्या आ जाएगा 9। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो निकल के आएगी 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से डी सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे डी पार्ट इसका। अब ये वाला है डी पार्ट। ठीक है, 2x + 5/3 = 3x - 10। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो यहाँ सपोज हमने कहा 1 मान लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x + 5 1 था। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 3x - 10 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा यहाँ पे। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिए हो जाएगा 9x - 30, 10 में मल्टीप्लाई होगा 3 का -30। ये क्या चल रहा है 2x + 5 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू का साइन है। अब क्या हमने कहा वेरिएबल एक साइड ले आएंगे। जब वेरिएबल ये वाला वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये तो LHS में है ही, इस वाले वेरिएबल को हम लोग लाएंगे LHS में। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x - 9x, ठीक है, इक्वल टू -30। और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 35 और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 7x। माइनस का इसलिए होगा क्योंकि बड़ा कौन सा है -9x, 2x छोटा है, जो बड़ा होता है उसका साइन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो गया। तो अब हमने निकालना क्या x की वैल्यू, तो x निकालेंगे, क्या करेंगे, ये जो x है जो मल्टीप्लाई -7 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, -35 डिवाइड बाई -7 कैंसिल हो गया, 7 से भी 7 बन जाए 7, 7 5 जा। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो निकल के आई है 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। बस वेरिएबल को LHS में लाना है और जो भी कॉन्स्टेंट है उसको RHS में ले जाएं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे इसका ई पार्ट। अब यहाँ पे लिख लिया ई पार्ट, 2z/3 = 3z/8 + 7y/12। ये जो क्या है, ये वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे z क्या है वेरिएबल, तो ये पूरा वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल है। तो हमने कहा था वेरिएबल को LHS में लाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2z/3 - 3z/8 इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसी साइड रहेगा 7y/12। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या इसका कर लेंगे LCM। तो 3 और 8 का LCM जो आएगा वो आएगा 24। ठीक है, वो आएगा 24। LCM कैसे लेते हैं, LCM ऐसे लेते हैं, 3,8 लिखा और इसके प्राइम फैक्टर ऐसे निकालेंगे। देखो यहाँ, तो ये 3 से जाएगा, 3 से कितने बार जाएगा 1 बार, और यहाँ पे जाएगी नहीं, 3 की टेबल में 8 नहीं आता तो एज रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे तो ये 1 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे फिर 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। हम तब तक करते हैं जब तक कि यहाँ पे हमको 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, फिर क्या करेंगे 3 × 2 कर लेंगे, 3 × 2 क्या हो जाएगा 24। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ था डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, ये 3 से कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 8 बार जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, जो 8 ये आया है इसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, 8 × 2z माइनस, ठीक है, अब 8 से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितने बार टाइम जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 × 3z हो जाएगा इक्वल टू 7/12। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 × 2 = 16z, ये होगा 9z/24 इक्वल टू 7y/12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, हम डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हैं अगर इक्वल में है और सेम टेबल में अगर हो रहा है, और न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में, तो हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं इसको कि 12 बन जा 12 और 12 हम यहाँ कैंसिल कर, 12 बन जा 12 और 12 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ गया है, यहाँ पे आ जाएगा 7z/12 इक्वल टू 7/1, ये हो गया। ठीक है, और वैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर लेंगे, आंसर सेम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कर लिया, ये हो जाएगा 7z/1 इक्वल टू 7 × 2। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, अब क्या है, ये सेम है, 7 यहाँ और किसमें क्रॉस में है।
हम अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे, हो सकता है आप लोग क्लियर ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालनी है। जैसे जो मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में कर देंगे, 7 × 2/7, 7 7 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आएगा 2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका ई पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट एफ। अब यहाँ पे हमने लिखा एफ 4z + 8 = 7z + 11। ठीक है, ये हो गया। वेरिएबल को एक साइड 7z वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल एक साइड, तो 4z साइन चेंज हो जाएंगे -7z = 11। ठीक है, और यहाँ पे 8 प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। ये हो जाएगा 4z - 7z, तो माइनस का 3z = यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो जेड की वैल्यू फाइंड आउट, जेड से जो मल्टीप्लाई हमने कहा डिवाइड में हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई -3, तो क्या आ जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो जेड की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका जी पार्ट। अब हमने यहाँ पे लिख लिया इसका जी पार्ट। यहाँ 3a + 2 डिवाइड बाई 11 = a + 5 डिवाइड बाई 8। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मीन्स 8 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। a/b लिखा हुआ, c/d लिखा हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, इसका और इसका, इसका इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा AD = BC, AD = BC। तो यहाँ कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 8 × 3a + 2 = 11 × a + 5, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 24a + 16, 11 करें 11a + 55। वेरिएबल क्या, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल, इसको एक LHS में ले आए, तो 24a - 11a = 55। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये हो जाएगा -16, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। यहाँ जो बचेगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, a = यहाँ पे 5 में 6 जाएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 6 तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 1 3 बचेगा। ठीक है, तो a = आ जाएगा यहाँ पे 39 डिवाइड बाई 13 = 3। तो ए की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है वो निकल के आई 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जी भी कंप्लीट हो गया। हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया y/3 + y/8 = 1/12। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे 3 और 8 का एलसीएम अभी बताया था हमने, क्या आएगा 24। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 24 कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × y प्लस 8 से करेंगे तो 3 × y = 1/12। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8y + 3y / 24 = 1/12। ठीक है, हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं 12 से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाएंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। 12 का इसमें करेंगे तो 12 8y + 3y = क्या हो जाएगा 24। ठीक है, क्या हो जाएगा 24। निकालना हमको ये कितना हो जाएगा, 8y + 3y हो जाएगा 11। ठीक है, तो 12 × 11y = 24 निकाल ली है। यहाँ पे y की वैल्यू, तो y के संग जो भी मल्टीप्लाई ये डिवाइड में हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 12 × 11। ठीक है, ये हो जाएगा 12 बन जा 12, 12 2 जा, तो ये हो जाएगा 2/11। तो जो y की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो आएगी y = 2/11। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन नंबर ये जो एच पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे करेंगे अब इसका आई पार्ट, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखो यहाँ पे 8 है, ब्रैकेट में n - 1 10 - 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर ले रहे हैं ब्रैकेट को। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो हो जाएगा 8n -1 में करेंगे तो -8 = हो जाएगा 10 - 2n। अब वेरिएबल कौन है इसमें, ये वेरिएबल, क्योंकि n है इसमें वेरिएबल ये है। वेरिएबल को LHS में लाएंगे तो वेरिएबल इस साइड आएगा, यहाँ माइनस का इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 8n
प्लस 2n इज इक्वल टू 10। यहाँ पे -8 है, इस साइड जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 और 8n प्लस 2n कितना हो जाएगा यहाँ 10n। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, n इज इक्वल टू जाएगा 18 डिवाइड बाई 10, ठीक है। ये हो गया। अब 10 से 2 से कैंसिल, 2 5 जा और 2 9 जा, 9/5। तो n की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 9/5। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें है डिवाइड 38 इन 2 पार्ट सच दैट 1 पार्ट इज 18 मोर देन द अदर पार्ट, ठीक है। 38 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, जिसमें कि 1 पार्ट, एक पार्ट जो है 18 मोर देन द अदर पार्ट से, मतलब दूसरे पार्ट से 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये बताया गया था कि 38 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 1 पार्ट क्या होगा और सेकंड पार्ट क्या होगा, जबकि सेकंड पार्ट जो है वो 18 मोर देन है देन द अदर इस वाले पार्ट से, ठीक है। ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सपोज ये x है तो ये हो जाएगा 18 प्लस है दूसरा पार्ट। ये हम यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, ये हमने रफ वर्क समझाया हुआ है, यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे लेट 1 पार्ट इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अदर पार्ट क्या हो जाएगा, हो जाएगा 18 प्लस x, ठीक है। ये गिवन है किसमें, क्वेश्चन में, कि दूसरा पार्ट जो है वो 18 मोर देन द फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। अब दोनों को जो सम करेंगे वो किसके इक्वल है, 38 के, क्योंकि 38 को ये 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। तो ये इसको लिखेंगे x प्लस 18 प्लस x इज इक्वल टू 38। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, हो जाएगा 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 38। तो 2x इज इक्वल टू, ये 18 क्या है कांस्टेंट, इस साइड ले जाएंगे 38 माइनस 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20। फाइंड आउट करना x की वैल्यू, हमने बताया था x जो भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। क्या आ जाएगी x की वैल्यू 10। तो हमको हमारा एक पार्ट तो निकल आया, क्या निकल आया कि 10 है, ठीक है। जैसे यहाँ भी देखो क्या माना था x और दूसरा 18 प्लस x, 1 पार्ट x निकल आया, दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू निकली उसमें 18 को ऐड कर देंगे तो सेकेंड पार्ट भी निकल आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पार्ट या अदर पार्ट, ठीक है। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं अदर पार्ट। ये हो जाएगा इक्वल टू क्या था 18 प्लस x, तो 18 प्लस x क्या है 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 28, ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10 और सेकेंड 28, ये हो जाएगा आंसर इसका। तो इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 भी पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि लेंथ है वो 5 मीटर ग्रेटर है देन ब्रेथ। तो हम लोग सपोज यहाँ पे लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, ठीक है। ये हो गया, ये हमने ब्रेथ ले। तो इसमें अब लेंथ क्या होगी, लेंथ हो जाएगी 5 प्लस x, क्योंकि 5 मोर है किससे, ब्रेथ से। तो ब्रेथ हमने x लिए तो लेंथ हो गई 5 प्लस x, 5 मीटर है, ठीक है। क्या है 5 मीटर, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 5 मीटर प्लस x, ये हो गया। तो पैरामीटर गिवन है p इज इक्वल टू 250 मीटर, ये क्या है गिवन है, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। ये फार्मूला होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू पी। ये क्या होता है, फार्मूला होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर का, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। 2l की वैल्यू क्या है 5m प्लस x, b है x, ठीक है।
इक्वल टू ये है 250 मीटर। तो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x को ऐड कर लेंगे, वेरिएबल है 5m + 2x इक्वल टू 250 मीटर। ये हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 10m + 4x इक्वल टू 250 मीटर। ये वेरिएबल है, LHS में रहने देंगे, कांस्टेंट है, इसको इस साइड ले जाएंगे। ये हो जाएगा 4x इक्वल टू, साइन किसका, पॉजिटिव का, इस साइड जाएगा नेगेटिव का, 250 माइनस 10m। ठीक है, और ये भी क्या है, m है, तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये हो जाएगा 240m, ये आ जाएगा। अब x फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 240m डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 6 जा। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पे आएगी 60 मीटर। क्या आएगी, 60 मीटर। तो x है क्या, x ब्रेथ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विथ इक्वल टू क्या है, 60 मीटर। अब ये तो पता चल गया, एक निकल आया। ठीक है, दूसरा निकालना है लेंथ। लेंथ क्या है, 5 ग्रेटर है देन ब्रेथ से, तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा। तो लेंथ इक्वल टू क्या है, 5, ये मीटर है, 5 मीटर प्लस x कितना आया, 60 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 65 मीटर। तो लेंथ भी यहाँ पता चल गई 65 मीटर। तो रेक्टेंगल के दोनों पता चल गए, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ आई है 65 मीटर, एंड ब्रेथ आई 60 मीटर। तो ये आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।